हाय एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में हम सब देखते हैं चारों तरफ तबाही मची हुई थी। उन लोगों के ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहे थे। वो लोग खुद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, फिर भी उन लोगों को एक भी मौका नजर नहीं आ रहा था। तभी उन लोगों के ऊपर बहुत सारे कैनन के द्वारा हमला हो जाता है। इतने बड़े खतरनाक से अटैक को देख के वहाँ पर सबके आंखों में अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो लोग तो खुद को बचाने के लिए कोई भी रास्ता उनके सामने दिखाई दे नहीं रहा था। तभी उनके सामने ढाल बन के आ जाते हैं व्हाइट टाइगर दुके। वो तो सामने आते ही व्हाइट टाइगर काय ब्रेकिंग टेक्निक को यूज करके उसी बड़े से हमले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो वहाँ पर सबको बचाने के लिए एक बड़ा सा शील्ड भी बना चुके थे। फिर भी ये शील्ड उन सबको बचाने के लिए काफी नहीं था। उन लोगों के ऊपर कंटिन्यूली हमला हुए जा रहे थे। ये सारे नजारा देखते ही वो आप सोच रहे थे, क्या सच में व्हाइट टाइगर इतने बड़े भले इंसान है? ये बंदा दूसरों को बचाने के लिए खुद की लाइफ को भी मुसीबत में डाल सकता है। क्या मैं खुले आंखों में सपना देख रहा हूँ या फिर ये मेरा कोई वहम है? अभी अभी मेरे सामने जो भी हुआ वो कभी भी सच हो ही नहीं सकता। तभी सीनियर जाओ कहते हैं, अभी अभी सबकी हालत बहुत ही खराब है, आगे चल के हमारे साथ क्या होने वाला है किसी को कुछ भी नहीं पता। मास्टर आप जल्दी से यहाँ से सेफली निकल जाए। लेकिन उनका कमांडर कोई कमीना इंसान नहीं था। व्हाइट टाइगर कहते हैं, तुम मेरे अपने साथी हो, हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं तो सपने में भी तुम लोगों को मुसीबत में छोड़ के जा नहीं सकता। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तुम सबको साथ में लेकर ही जाऊंगा। तभी वहाँ पर डोंगर नोटिस करती है, पहाड़ों के चारों तरफ खतरनाक से टाइम बम पहले से ही सेट कर चुके थे। उसी टाइम पे वो सारे बम भी एक एक करके ब्लास्ट होना शुरू कर देते हैं, जिनके वजह से उन लोगों के ऊपर और भी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। व्हाइट टाइगर दुके अपने शील्ड के अंदर काफी सोल्जर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हर कोई सोल्जर यही सोच रहा था हमारा कमांडर सेफली वापस चले जाए, उन्हें तो आज कुछ भी ना हो। उस वक्त उन लोगों के ऊपर लाखों मिसाइल से चारों तरफ से हमला हो रहे थे। इधर तो हुआओ बहुत ही कंफ्यूज में लग रहे थे। वो तो सोच रहे थे मैं अभी व्हाइट टाइगर की हेल्प करूं या ना करूं। उन सब के ऊपर अटैक हुए जा रहे थे। वहाँ पर एक के बाद एक सिपाही ब्रूटली मारे भी जा रहे थे। ऐसी बुरी हालत को देखते हुए मिस्टर जाओ कहते हैं, हमारे कमांडर हम सब के लिए अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं। मैंने जब से व्हाइट टाइगर ग्रुप को ज्वाइन किया है, मैंने तभी से ये शपथ लिया था मैं अपने कमांडर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। साथ में मैं अपने सिटी को भी हमेशा बचाने के लिए खुद को बलि चढ़ा दूंगा। वो टाइम अभी आ चुका है, मैं यहाँ पर किसी को भी ऑर्डर दे नहीं रहा ऐसा करने के लिए। वो तो उसी पहाड़ से खुद को सैक्रिफाइस करके अपनी जान को सूली पे चढ़ा दिए थे। इधर मिस्टर दुके तो उन्हें रोकने की ट्राई कर रहे थे, तुम ऐसा मत करो, हम सब सेफली यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। फिर भी वो किसी की बात नहीं सुनते। वो तो खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। वो तो खुद की जान ऐसे ले लेते हैं जैसे कि जान देना कोई बच्चों का खेल हो। बाकी सारे सिपाही भी ये देखते ही कहते हैं, बिल्कुल सही, हम सब भी ऐसा ही करेंगे। वो सारे सिपाही भी खुद की जान देना शुरू कर देते हैं। हमारा हुआओ इतने सारे लोगों की बलिदान देख के उनकी आत्मा तो सदमे में चले गए थे। उनके आंखों के सामने हजारों सिपाही खुद की जान कुर्बान कर रहे थे। हुआओ तभी अपना मूड चेंज करके व्हाइट टाइगर दुके के पास पहुंचकर कहते हैं, ये लीजिए आप एक खतरनाक सा सोल गाइड टूल, इससे आप पूरी जंग को ही बदल कर रख देंगे। तभी मिस्टर दुके कहते हैं, छोटे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हुआओ तो वहाँ से चले जाते हैं बाकी बचे हुए सोल्जर की हेल्प करने के लिए। वो तो आगे जाके जैसे ही एक सोल्जर को मुसीबत में देखते हैं, वो तो तुरंत उसके पास जाके उसको आराम से बचा लिए थे। इधर व्हाइट टाइगर उसी लेवल 9 की सोर्ड गाइड टूल को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं। इसी खतरनाक से वेपन को उसका इतना बड़ा भयानक रूप देख के सारे दुश्मनों की फट के चार हो गई थी। वो सारे एनिमी ये सोच रहे थे इतना खतरनाक सा वेपन इन लोगों के पास कैसे आ गया। इस वेपन के पास इतना पावर है, इसके सामने तो एक दुअलवो भी टिक नहीं पाएगा। उन सब की तो डर के मारे धोती फट के रुमाल हो चुकी थी। उस वेपन को एक्टिव होते हुए देखकर सारे एनिमी अपना मुंह छुपा के वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हुआओ कुछ सोल्जर की जान बचा लिए थे। फिर भी वहाँ पर हजारों में सिपाही अपनी कुर्बानी दे चुके थे। वहाँ पर चारों तरफ लाशों की ढेर लगी हुई थी। हुआओ तो ये सारे सोल्जर की लॉयलिटी देख के उनका चेहरा लटका हुआ था। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या व्हाइट टाइगर सच में इतना भले इंसान है? इनको बचाने के लिए हजारों में सिपाही खुद की बलिदान दे दिए। क्या मेरे दिल में जो भी नफरत है इनके लिए वो सब झूठा है? इधर व्हाइट टाइगर अपने साथियों की लाशों की ढेर देख के वो तो अंदर ही अंदर टूट गए थे। वो भी खामोशी से रोना स्टार्ट कर देते हैं। उसी टाइम वहाँ पर एंट्री होती है गॉडेस ऑफ लव की। वो तो वहाँ पर आते ही कहते हैं, हुआओ बहुत ही बढ़िया, तुमने तो सेकंड टेस्ट भी आराम से पास कर लिए, तुम्हारा पेपर क्लियर
क्लियर हो चुका है। तभी हु हाउ उनके सामने आकर कहते हैं, यहाँ पर बिना वजह ही हजारों लोगों की जान चली गई है, क्या प्लीज आप इन लोगों को ठीक कर सकते हैं। गॉडेस ऑफ लव भी इसके लिए राजी हो गई थी। वो तो जैसे ही अपनी प्यार के जादू चलाते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे हर एक पर्सन जिंदा होना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर पल भर में ही सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका था। सारे सिपाही खुश लग रहे थे। वो लोग तो मिलके सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन सब की भाईचारा देख के व्हाइट टाइगर भी खुश हो गए थे और व्हाइट टाइगर सिर्फ हु हाउ को ही घूर रहे थे, ये बंदा कौन है और किस लिए मेरी हेल्प कर रहा था। तभी गॉडेस ऑफ लव कहते हैं, तुम्हारा थर्ड टेस्ट भी अभी से शुरू होने वाला है। वो तो वहाँ से जाते जाते बताकर जाते हैं, इसी टेस्ट को कंप्लीट करते हुए तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए भी मौका मिलेगा, साथ में एक रिवॉर्ड भी मिलने वाला है गॉडेस ऑफ लव की तरफ से। अगले पल में हम देखते हैं हु हाउ एंड डोंगर कहीं से गिर रहे थे। तभी अचानक से डोंगर वहाँ से गायब हो गई थी। इतने में ये सीन वहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सू सेंसी के घर में चारों तरफ को कड़ी सिक्योरिटी लगाई गई थी, क्योंकि उनके घर के अंदर हमारे जियान नानन को बांध के कोई एक रिचुअल कर रहे थे। उनके आगे खड़ा हुआ था हमारा सू सेंसी। वो तो अपने लवर को अपने आंखों के सामने देख के बहुत ही खुश लग रहे थे। उसी टाइम में कोई तो वहाँ पर आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चले भी गए थे। वो बंदा तो वहाँ पर आते ही जियान ननंद को आजाद करते हुए कहता है, अभी तुम यहाँ से जा सकती हो, हमारा सेरेमनी कैंसिल हो चुका है। लेकिन वहाँ पर नाना रोते हुए कहती है, आप तो मुझे वादा किए थे मेरी मदर को बचाने के लिए, मुझे वो सुआन बू डिवाइन पिल किसी भी कीमत में चाहिए, आप प्लीज मेरी हेल्प करें। वो बंदा नाना को कुछ भी नहीं कहता, वो तो उन्हें कुछ पैसा देके वहाँ से चुपचाप निकल गए थे। हम देखते हैं वहाँ पर नाना सब कुछ खड़े होकर पास्ट के सारे मेंबरी को चुपचाप देख रही थी। अभी के टाइम पे यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो उनके पुराने टाइम की सारे के सारे पेनफुल मेमोरी ही थी। नाना ये सब देखने के बाद सू सेंसी को और भी ज्यादा हेट करने लग जाती है। फिर वहाँ पर नाना देखती है सू सेंसी किसी बंदे के साथ बातें करते हुए आ रहे थे। सू सेंसी उस बंदे को समझा रहे थे, मैं खुद की मार्शल सोल एक्टिव करने के लिए किसी और की बलिदान दे नहीं सकता। अगर मैं फ्यूचर में कुछ भी बनना चाहता हूँ, मैं तो अपने खुद के दम पर ही बनने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे दूसरों की बलि चढ़ाना सही नहीं लगता। वो बंदा उन्हें समझाने लग जाते हैं, मास्टर आपको ऐसा करना ही होगा, नहीं तो आप सबके पीछे ही रह जाओगे। मगर सू सेंसी कहते हैं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुम्हें जाकर उस लड़की के साथ वैसा ही करना ही होगा। तुम जाके उस लड़की को बड़े ही प्यार से आजाद कर दो और वो पिल भी उसे दे देना। ऐसा नजारा देखने के बाद नाना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो तो कहने लग जाती है, सू सेंसी तुम तो मेरे साथ कभी भी गलत किए ही नहीं थे, फिर भी मैं तुम्हें आज तक टॉर्चर करती ही आ रही हूँ। वो तो सारी सच्चाई जान चुकी थी। फिर वो आगे को देखती है, सू सेंसी उनके माँ के पास आकर उनको वो पिल दे रहे थे। वो कहते हैं, आप इस पिल को कंज्यूम कर लीजिए, हो सकता है आप ठीक भी हो जाओगी और प्लीज अपना ख्याल भी जरूर रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप एक दिन जरूर ठीक भी हो जाएंगी। नाना सू सेंसी के इतना प्यार देखने के बाद वो तो बच्चों की तरह रोने लग जाती है। वे उनके सारे गिले शिकवे पूरी तरह से दूर हो गए थे। तभी पीछे से आ जाते हैं सू सेंसी। वो कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, आज मैंने यहाँ पर तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जान लिया। तुम तो काफी दर्द से गुजर रही थी। अगर मैं गॉडेस ऑफ लव की टेस्ट में नहीं आता, मुझे इस सब बारे में कभी भी पता नहीं चलता। सू सेंसी यहाँ पर ये सारे बातों के बारे में खुद को दोषी ठहरा रहे थे। तभी नाना कहती है, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, क्या गलत है और क्या सही। अभी तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ ही रहना। आज मैंने सारी सच्चाइयों को जानने के बाद मेरे दिल की बोझ सारे हल्का हो चुके हैं। तभी सू सेंसी उनके पास आकर पूछने लग जाते हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। मगर नाना कहती है, ये सब ठीक है, चलो पहले मेरी मदर से मिल लेते हैं। वहाँ पर उनकी माँ उन्हें कहने लग जाती है, मेरी बच्ची हमेशा खुद को खुश रखना और तो और सबके साथ मिलकर भी रहना। नाना कहती है, मम्मी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, मैंने अपने जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त और ग्रेट टीचर भी पा लिया है, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं। वो तो सू सेंसी को दिखाते हुए कहती है, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे प्यार भी करते हैं। तभी उनके माँ सू सेंसी को पास बुला के उनकी बेटी के हाथ सू सेंसी के हाथों में देकर वो तो शांति से वहाँ से स्वर्ग चले गई थी। वहाँ पर सू सेंसी उन्हें प्रॉमिस करने लग जाते हैं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारे साथ हर एक मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहूंगा। इतने में नाना उनको रोते हुए गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव आकर कहती है, तुम दोनों ने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और तो और तुम दोनों ने सच्चाई को भी जान पाए, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। वो तो सू सेंसी को कहते हैं, तुम्हारा लव सच में प्राइसलेस है, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी को दुख देना सही बात नहीं है। वो तो
वहाँ पर नाना की सोल पावर को 60% तक इंक्रीज कर दिए थे और वो वहाँ से चली गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं हु हाओ डोंगर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आकर पहुँच गए थे। वो तो चारों तरफ ढूंढ रहे थे डोंगर को, लेकिन उन्हें डोंगर कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी उनको पीछे से कोई प्यार से बुलाने लग जाते हैं। वो तो कोई और नहीं, हमारा लेजेंडरी गॉड तांग सन ही थे। तभी इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम लोग मिलेंगे और एक न्यू एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।